वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक पेपर पूछा गया था किसी विश्वविद्यालय का, यह मेरे पास आया और मैंने सोचा आप लोगों तक यह पहुंचाना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें प्रश्न दिए गए हैं और सारे के सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि हमारे मॉडल पेपर से फंसे हुए थे और मेरे पास बच्चों ने सेंड किया और तो मैं आपके सामने इसको प्रदर्शित करने का प्रयास करता हूँ। ध्यान रखेंगे, यह पेपर जो है आपका किस विश्वविद्यालय का है यह मुझे नहीं पता, बट यह आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा कि हाँ किस विश्वविद्यालय का है। इसको जो इसका भी होगा वो कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास करेंगे। बीए पार्ट 2 का एग्जामिनेशन था 2021 का। एंसेंट हिस्ट्री जो था उसका पेपर हुआ था, तो एंसेंट हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कोलॉजी से लेकर के यहाँ पूछा गया है। ध्यान रखेंगे, इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के दोनों पेपर को समाहित करके प्रश्न पूछा गया है। पहला पेपर यानी पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 606 एडी से 1206 एडी मतलब 606 ईस्वी से लेकर के 1206 ईस्वी तक के समय काल के जो है पॉलिटिकल भारत उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास के बारे में यहाँ पर चर्चा करनी थी। वहीं बात की जाए एलिमेंट्स ऑफ जो है यहाँ पर नीचे देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ इंडियन एलिमेंट्स ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी मतलब कि जो है भारतीय पुरातत्व के जो है तत्व के बारे में यहाँ से दूसरा प्रश्न को लेकर के मतलब दूसरे पेपर को लेकर के प्रश्न पूछा गया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें से पूछे गए थे। आइए देखते हैं कि प्रश्नों को किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बहुत सारे सब्जेक्ट को लेकर के सोशियोलॉजी, जियोग्राफी और तमाम सारे जितने भी पेपर मेरे पास आते हैं मैं जो है सभी को आपके सामने प्रदर्शित करने का प्रयास करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई पेपर होता है तो अबाउट में मेरा नंबर दिया गया है, उस पर आप एसएमएस करके अपना जो है पेपर भेज सकते हैं। जो पेपर हुआ अभी हाल फिलहाल में, ध्यान रखेंगे तो जो भी पेपर हुआ आप यूनिवर्सिटी का नाम अवश्य लिख दें ताकि बाद में फिर दिक्कत ना हो मुझे बताने में, ताकि मैं बता दूं तुरंत कि हाँ यह इसी विश्वविद्यालय का पेपर हुआ था। तो 91 61 93 60 62 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप व्हाट्सअप पर पेपर अपना सेंड कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को, व्हाट्सअप पर अपना पेपर सेंड कर सकते हैं। अगर आपको मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना है तो उसके लिए बता दीजिएगा कि सर व्हाट्सअप ग्रुप से जोड़ दीजिए, तो उसके लिए मैं लिंक सेंड कर दूंगा, उससे टच करके आप जुड़ सकते हैं। ध्यान रखें, गर्ल्स के लिए अलग ग्रुप और बॉयज़ के लिए अलग ग्रुप की व्यवस्था की गई है। तो जितने भी लोग हैं आप लोग वॉइस एसएमएस के माध्यम से हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मतलब आप वॉइस एसएमएस करेंगे तो उसके आधार पर आपको ग्रुप्स में जोड़ दिया जाएगा। ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए मैं प्रश्नों को आपके सामने दिखाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले जो होगा आपका पेपर 1 जो होगा उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके बाद में पेपर 2 से। और ध्यान रखेंगे उनके अलग अलग निर्देश भी दिए होंगे पेपर में, उन निर्देशों को भी आपको बताऊंगा कि आखिरकार पेपर 1 से कितने प्रश्न करने हैं, पेपर 2 से कितने प्रश्न करने हैं और कितने कितने नंबर आपको उनसे मिलने हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे आपको मैक्सिमम मार्क्स जो मिलेगा 60 नंबर का मिलेगा। मतलब 60 नंबर आपको अगर पूरा का पूरा पेपर करेंगे तो आपको 60 नंबर मिलेगा। और वहीं बता दूँ आपको समय जो मिला था वो 1.5 घंटे का मिला था। ध्यान रखेंगे पेपर 1 में आपको कुल मिलाकर के 5 प्रश्न दिए जाएंगे। पेपर 1 में आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे, मतलब एक ही पेपर होगा, उस पेपर में 2 खंड बटे होंगे। तो खंड आ से पेपर 1 से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, खंड बा से पेपर 2 से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसमें लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय का कोई मैटर नहीं, केवल आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और 5 प्रश्न दिया जाएगा पेपर 1 से, 5 प्रश्न दिया जाएगा पेपर 2 से। अब 5 प्रश्न जो पेपर 1 से दिया जाएगा उनमें से आपको केवल 3 करने होंगे। एक प्रश्न को आपको 10 नंबर मिलेंगे, 250 शब्दों में उसको लिखना होगा आपको। यहाँ पर निर्देश आपके सामने पढ़ दूँ। यहाँ पर देखेंगे जो है टोटल 5 क्वेश्चंस आर इन दिस सेक्शन, ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स, आंसर ईच क्वेश्चंस इन अबाउट 250 वर्ड्स। क्वेश्चन इज मतलब इन दिस सेक्शन आर फ्रॉम पेपर फर्स्ट, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। मतलब इसका यह है कि आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं, उन 5 प्रश्नों के आपको अधिकतम जो अंक मतलब कि आपको मिलेंगे वह 10 नंबर के मिलेंगे। आपको कितने शब्दों में लिखना है, तो आपको 250 शब्दों में एक उत्तर को लिखना है। वहीं आपको यह भी नीचे बता दिया रहा है कि एक से मतलब कि जो सेक्शन होगा उस सेक्शन में बता दिया, एक सेक्शन से आपको केवल और केवल मतलब कि जो खंड आ है या खंड बा जो सेक्शन है उससे सेक्शन से केवल 5 प्रश्न दिए गए, उनमें से केवल 3 आपको छांट करके करने हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से पेपर 1 से 30 नंबर, पेपर 2 से 30 नंबर और 60 नंबर आपको कुल मिलाकर के दे दी जाएंगे। ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पेपर 1 से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे यहाँ पर हिंदी में पढ़ लीजिएगा। इस वाक्य में कुल 5 प्रश्न दिए गए, वो जो है प्रत्येक प्रश्न का जो है 10 अंकों का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 200 मतलब 250 शब्दों में दीजिए। इस खंड के प्रश्न पत्र
मतलब प्रथम प्रश्न पत्र से हैं और इस खंड से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। अब यहाँ पर मैं प्रश्नों को पढ़ता हूँ। 5-5 प्रश्न दिए गए थे, उनमें से केवल 3-3 प्रश्न करने थे। आइए देखते हैं क्या आखिरकार मॉडल पेपर से फंसा या आपका नहीं फंसा। तो मैं अभी बताऊँगा, तुरंत आप कहेंगे कि हाँ सर बिल्कुल ये मॉडल पेपर में आया था, ठीक। और बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आया और मैंने कुछ कमेंट्स भी आपके कम्युनिटी पोस्ट किया था और जल्द ही आपके सामने भी कम्युनिटी पोस्ट और भी करेंगे। बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आया है, स्क्रीनशॉट हमने कुछ लोगों की ली थी और अब जैसे ही टाइम मिलता है मैं आपके कमेंट्स की स्क्रीनशॉट लेकर के कम्युनिटी पोस्ट अवश्य करूँगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने पूछा गया था कि डिस्कस इन शॉर्ट द जो है एक्सटेंट ऑफ हर्ष एम्पायर, मतलब कि हर्ष के साम्राज्य विस्तार, मतलब कि विस्तार का वो संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसको भी हमने बताया था, हर्ष के बारे में हमने आपको विस्तार से समझाया था कि हर्ष का जो साम्राज्य विस्तार की नीति है उसके बारे में आप क्या जानते हैं उसको समझाइए। तो यह प्रश्न उससे पूछा गया सीधे सीधे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न कैसे पूछा गया। अगला प्रश्न देखेंगे, दूसरा नंबर प्रश्न है आपके सामने, मिहिर भोज की उपलब्धियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। मिहिर भोज की उपलब्धियों के बारे में भी हमने प्रश्न आपके मॉडल पेपर में इंक्लूड करवाया था, इनके बारे में भी हमने आपको बताया था मिहिर भोज के बारे में। तो यहाँ पर आप इसको भी देख लीजिए, यह भी प्रश्न पूछा गया आपसे। केवल 3 करने, देखिए 2 प्रश्न आपका पहले ही फंस गया। तीसरा देखते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द पॉलिटिकल अचीवमेंट ऑफ द, जो है यहाँ पर लिखा है चंदेल्स अप टू जो है विद्यावर्धन, ठीक, विद्या मतलब विद्याधर। तो विद्याधर की जो एक प्रकार से उपलब्धि रही है किसमें, विद्याधर के शासनकाल में चंदेलों की राजनीतिक उपलब्धियों पर टिप्पणी कीजिए। इस प्रश्न को भी हमने इंक्लूड किया था, विद्याधर के बारे में बताया, चंदेलों की उपलब्धियों के बारे में बताया था, आखिरकार क्या क्या उपलब्धि उन्होंने हासिल की इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। मॉडल पेपर में इन प्रश्नों को हमने इंक्लूड किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, चौथा नंबर प्रश्न, पृथ्वीराज तृतीय की उपलब्धियों का संक्षेप में विवेचन कीजिए। इसको भी बताया था हमने, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय, इनके बारे में हमने आपको बताया था, पृथ्वीराज तृतीय के बारे में हमने आपको विस्तार से समझा दिया था, ठीक। आगे देखते हैं, गिव एन जो है अमाउंट, मतलब अकाउंट इन ब्रीफ ऑफ द इन्वेजन ऑफ मोहम्मद गजनबी एंड इट्स इफेक्ट ऑन इंडिया, मतलब महमूद गजनबी, भारत पर महमूद गजनबी के आक्रमण और उसके प्रभाव का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यह भी प्रश्न हमने आपको बताया था। सारे के सारे 5 के 5 प्रश्नों को हमने मॉडल पेपर में इंक्लूड करा था, आप देख लीजिएगा मॉडल पेपर। और जो हमने इसमें और तमाम सारे जो एक ही वीडियो के अंदर का समस्त मुद्दों को समझाने का प्रयास किया, इसमें भी हमने इन प्रश्नों को बताया है। दोनों वीडियोस को देख लेंगे, आपको पता लगेगा कि हाँ सर ने आपने सारा का सारा प्रश्नों को जो है कहीं ना कहीं बता दिया था कि यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर मेरे पास दोस्तों 3 प्रश्न उसके में से आपको करने थे, 5 के 5 प्रश्नों को हमने बता दिया था। आगे देखेंगे सेक्शन बी, अगर आपने नहीं देखा, आपकी परीक्षा होने वाली है तो प्लीज़ जाकर के देख लीजिएगा। आप जो है प्राचीन भारत की जो वीडियो अपलोडेड है उसको देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। आगे देखते हैं खंड बा, सभी लोग भी फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फटाफट से मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो को लाइक करेंगे, सभी लोगों को लाइक करना है और शेयर करना है मेरे भाई, बिल्कुल लाइक करिए, क्या करिए, क्योंकि लाइक से मोटिवेट होता हूँ और उसके माध्यम से आपको तमाम सारे प्रश्नों के उत्तर भी देने का प्रयास करता हूँ। और लगातार एक 1.5 घंटे की क्लास हुई है आपकी, देख लीजिए उनको जा करके, सारे के सारे वहीं से फंस रहे, तो मेरी मेहनत पर एक प्रकार से आप लोगों की 1 लाइक तो बनती है। फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए, ओके। चलिए आगे देखते हैं पेपर 2। पेपर 2 आप यहाँ पर देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, ठीक। यहाँ पर समझेंगे इसको, इसके नोट को पढ़ेंगे तो इसमें भी वही नोट दिया है। क्या नोट दिया है कि टोटल 5 क्वेश्चंस आर इन दिस सेक्शन, ईच क्वेश्चंस कैरीज 10 मार्क्स, आंसर ईच क्वेश्चन इन अबाउट 250 वर्ड्स, क्वेश्चन इन दीज, मतलब कि इन दिस सेक्शन आर फ्रॉम द पेपर, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, मतलब इस सेक्शन से आपको केवल और केवल 5 प्रश्नों में से 3 प्रश्न करने हैं। इस खंड में कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 250 शब्दों में लिखना है। इस खंड में प्रश्न द्वितीय, मतलब कि इस खंड में प्रश्न पत्र का द्वितीय प्रश्न पत्र से जो प्रश्न आएंगे वह आएंगे। इस खंड में किन्हीं 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, ठीक, ध्यान रखेंगे। पीटीयू जो यहाँ पर लिखा रहता है इसका मतलब क्या होता है, पीटीयू जो यहाँ पर लिखा मतलब इसका मतलब क्या होता है, प्लीज टर्न ओवर, क्या प्लीज टर्न ओवर मतलब क्या, इसका मतलब होता है कृपया पन्ना पलटिए, क्या कृपया पन्ना उलटिए पलटिए। आगे देखते हैं यहाँ पर प्रश्नों का कैसे प्रश्न पूछा गया था। 6वां नंबर प्रश्न, 6वां नंबर मतलब कि 5 वहाँ पर हो गए, अब 6 से लेकर के यहाँ पर 10 तक होंगे प्रश्न। देखिए 5वां प्रश्न आपका दिया गया, 6वां नंबर प्रश्न यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा हुआ, इसको देख लीजिएगा आप सभी लोग। यहाँ पर देखेंगे डिस्क्राइब इन शॉर्ट द टूल टाइप्स, जो है यहाँ पर मेसोलिथिक
पीरियड इन इंडिया एंड राइट नेम्स ऑफ मेन मेसोलिथिक सीरीज मतलब की साइट्स। यहाँ पर देखेंगे भारत में मध्य पाषाण काल के उपकरण प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए एवं जो है प्रमुख मध्य पाषाणिक स्थलों के नाम लिखिए। इस प्रश्न को हमने इस तरीके से नहीं बताया था, लेकिन मध्य पाषाण युग के बारे में आपसे बताया था कि इसको पढ़ लीजिएगा। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, इसको हमने बताया था, इसको पढ़ लीजिएगा। प्रश्न ये सेम का सेम, ये प्रश्न हमने अपने मॉडल पेपर में नहीं इंक्लूड किया था कि यही प्रश्न आएगा सीधे सीधे। तो यह प्रश्न एक प्रकार से अगर वहाँ आप पढ़ेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आप दे लेते, ठीक, उसमें कोई शंका की बात नहीं थी। आगे देखते हैं 7वां नंबर प्रश्न देखेंगे। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ आर्कोलॉजी विथ जो है सोशल साइंस सब्जेक्ट डिस्क्राइब इन शॉर्ट। मतलब पुरातत्व का सामाजिक विज्ञान संबंधों से क्या महत्व है, संक्षेप में बताइए। इसको भी हमने प्रश्न को आपका मॉडल पेपर में इंक्लूड किया था और उसमें भी हमने बताया था। इसमें भी क्या बोलते हैं, इसमें जो हमने क्या बोलते हैं, जो 1 घंटे की क्लास हुई है, इसमें लगभग 46-47 मिनट की क्लास हुई, इसमें भी हमने इसको बताने का कहीं ना कहीं प्रयास किया होगा, देख लीजिएगा इसको। आगे देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न आपके सामने। डिस्कस इन शॉर्ट द रिजल्ट्स ऑफ एक्स, मतलब कि यहाँ पर लिखा है एक्सा जो है एक्जा के वेशन, जो कुछ भी लिखा है यहाँ पर देख लीजिएगा, कुछ मुझे दिखाई कम पड़ रहा है। आर्कोलॉजिकल साइट जो है लोथल, मतलब लोथल पुरातत्व के उत्खनन के परिणामों के संक्षेप में विवेचना कीजिए। ओके, क्या लोथल पुरातत्व स्थल के पुरास्थल के उत्खनन के परिणामों के संक्षेप में विवेचना कीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा। तो एक्सकावेशन, ओके, मतलब एक्सकावेशन जो है एट आर्कोलॉजिकल साइट्स लोथल, मतलब लोथल पुरातत्व के उत्खनन के परिणामों को संक्षेप में विवेचना कीजिए। लोथल के बारे में भी हमने बताया था, उसमें पुरातत्व उत्खनन के बारे में भी हमने आपको बताया था, ठीक। आगे देख लीजिए अगला प्रश्न, यहाँ पर कम दिखाई पड़ा अंग्रेजी वाला, देख लीजिएगा इसको आप। भारत में, हिंदी में देखेंगे, भारत में लेखन कला की जो है प्राचीनता पर टिप्पणी लिखिए, शायद ये प्रश्न है। हाँ, दिखाई पड़ा आप लोगों को, शायद कम दिखाई पड़ा होगा, तो उसको मैं पढ़ दिया हूँ। भारत में लेखन कला की प्राचीनता पर टिप्पणी लिखिए। ओके, लेखन कला की प्राचीनता पर, इसको हमने बताया है, इसको जा करके देख लीजिएगा। अब इस प्रश्न को हमने इंक्लूड करा था। अगला प्रश्न, भारत में मुद्रा की उत्पत्ति पर संक्षिप्त टिप्पणी। इसके मुद्रा को लेकर के हमने बताया था कि भारत में मुद्रा के एक प्रकार एक लेख पूछा जाएगा आपसे, इस प्रश्न को भी शामिल किया था। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट थे मेरे प्यारे दोस्तों। तो कहीं ना कहीं पे इसमें भी हमने ऐसे प्रश्नों को अवश्य बताया है जो कि आपके सीधे मॉडल पेपर में ही फंस गए आकर के। तो मेरे प्यारे दोस्तों 5 प्रश्न इसमें दिए गए थे, इनमें से 3 तो हमारे मॉडल पेपर से ही एक प्रकार से 3 मतलब एक प्रकार से पूरा का पूरा हूबहू फंसेंगे। बाकी 1 आध प्रश्न इधर उधर बख्शल गया है, मतलब कि नहीं आया है, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन उसके लिए कोई माफ़ी करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि आपका एक प्रकार से पेपर तो हो जाएगा कंफर्म ना, क्योंकि 30 ही नंबर के आपको करने हैं। ध्यान रखें, कभी ये मत करने लगिएगा पेपर में जाकर के कि नहीं मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है, 5 प्रश्न दिया गया तो 5 के 5 आ रहे हैं तो 5 के 5 लिख दे, नंबर ज़्यादा मिलेगा। बिल्कुल नंबर आपको नहीं मिलेगा, आपके नंबर कट जाएंगे। ध्यान रखें, तो कभी आप जो है फर्जी में लिखने का प्रयास ना करें। ओके, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो सारे मुद्दे आपके क्लियर हो गए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इससे पहले तमाम सारे सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी सभी के लेक्चर अपलोडेड है, उनको देख लीजिएगा जाकर के। उसके बाद में जो भी पेपर हो आपको उसको देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में मेरे भाई, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सभी लोग कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखेंगे और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। ओके, चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।